अल्लाह के प्यारे नबी ने जब मदीना में कदम रखा तो मदीना की हर चीज बदल गई। मदीना की फिजा नूर से भर गई। आपने फरमाया, मदीना की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। फिर फरमाया, नबी इब्राहिम ने मक्का को हरम करार दिया, जबकि मैं मदीना को हरम करार देता हूं। आपने फरमाया, जो आदमी मदीना या मदीना वालों के साथ बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह उसे ऐसे ही खत्म कर देगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। आपका इरशाद है, मदीना पाक शहर है, ये गुनाहों को इस तरह निकाल देता है जैसे भट्टी लोहे की मेल निकाल देती है। अल्लाह अकबर। आपका इरशाद है, जो शख्स मदीना में मर सकता हो तो वो मदीना में ही मरे, क्योंकि क़यामत के दिन में मदीना वालों की शफाअत करूंगा। रमजान का महीना है। इस महीने में अल्लाह की खास रहमत बरसती है। अल्लाह 7वें आसमान पर आकर सिदा लगाता है कोई रिज्क मांगने वाला कि मैं उसे रिज्क अता करूं? है कोई शफा मांगने वाला कि मैं उसे शफा अता करूं? आज की वीडियो में हम मस्जिद नबवी के अंदर रूह को तड़पा देने वाला माजिज़ा देखेंगे, जिसकी वीडियो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ये वीडियो देखकर आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज तरावीह अदा करने वाला ये नौजवान कौन था जिसके साथ ये मौजिज़ा पेश आया? प्यारे आका ने फरमाया, मुसलमान को जो भी तहक्किन, बीमारी, गम, तकलीफ, यहाँ तक कि कांटा भी चुभता है, अल्लाह उसके बदले इसके गुनाह माफ कर देता। एक दफा प्यारे नबी ने सहाबा से पूछा, तुम में से किसका आज रोजा है? हजरत अबू बकर सदीक ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरा रोजा है। हुजूर ने फिर फरमाया, तुम में से आज किसने जनाजे में शिरकत की? हजरत अबू बकर सदीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने। हुजूर ने फिर पूछा, तुम में से आज किसने मुस्कीनों को खाना खिलाया? हजरत अबू बकर सदीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने। आपने फिर फरमाया, तुम में से किसने मरीज की अयादत की? हजरत अबू बकर सदीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने। प्यारे आका ने फरमाया, जिस शख्स में ये तमाम चीजें जमा हो जाएं, वो लाजमी तौर पर जन्नत में दाखिल होगा। उमरान 25 साल का एक खूबसूरत नौजवान और 7 बहनों का इकलौता भाई था। ये नौजवान इंतहाई नीक, ज़हीन और समझदार था। जब इस नौजवान ने कॉलेज में कदम रखा तो बुरे नौजवानों की सोसाइटी की वजह से बुरे कामों में पड़ गया। उमरान का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। इसके वालिद की सब्जी की दुकान थी। उसने सारी जिंदगी अपने बच्चों को हलाल खिलाया, अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई। जिस मोहल्ले में उमरान का घर था, वहां के तमाम लोग इनकी इज्जत करते थे। पूरा मोहल्ला उमरान के वालिद से सब्जी खरीदता था। 7 बहनों का इकलौता भाई होने की वजह से सब इसे लाड प्यार करते थे, जिसकी वजह से इसकी कई आदतें खराब हो गईं। अब इसने अपने वालिदीन की नाफरमानी की इंतहा कर दी थी। ये बुरे नौजवानों में बैठकर हर वो काम करता जिससे अल्लाह ने मना किया था। रात को देर से आना इसका मामूल बन चुका था। वालिदीन इसकी बुरी सोसाइटी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। जब उमरान के वालिद उसे बुरी आदतों से रोकने की कोशिश करते तो वो वालिदीन के आगे बोलना शुरू कर देता और तरह तरह की बातें सुनाता। अगर माँ समझाने की कोशिश करती तो वो उसकी बात को हवा में उड़ा देता। अगर कोई बहन कहती कि तुम्हें अब्बा की फिक्र करनी चाहिए तो वो उसे डांट देता और मारने को दौड़ पड़ता। वालिदीन से झगड़ा करने के बाद वो घर से निकल जाता और ये उसका रोजाना का मामूल बन चुका था। उमरान की बहनें उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थीं। उसी वजह से वो वालिदीन को समझा भजाकर मामला ठंडा कर देती थीं। उमरान ने अपनी बहनों की शादी को भी जहन से निकाल दिया। एक दिन उमरान और उसके दोस्त पार्क में बारिश के पानी में खेल रहे थे। उसने देखा कि बिली के 2 नन्हे बच्चे बारिश के पानी में सर्दी से कांप रहे थे। उन बच्चों को देखते ही एक कुत्ता दूर से भाग कर आया ताकि इन बिली के बच्चों को अपना नवाला बना सके। वो फौरन भागकर बिली के बच्चों के पास गया। उमरान ने बिली के दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया। घर आकर इनको कपड़े से खुशक किया। ठंड से बचाने के लिए बिली के बच्चों को अपने बिस्तर के अंदर छुपा लिया। कुछ दिनों के बाद जब बारिश का सिलसिला रका तो वो बच्चों को उसी पार्क में छोड़ आया।
मगर वो बच्चे किसी भी जगह जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उमरान फिर सोच में पड़ गया कि अगर बिली के बच्चों को किसी जगह चले गए तो कुत्ते उन्हें नुआला बना सकते हैं। चुनांचा उसने बिली के दोनों बच्चों को उठाया और वापस घर आ गया। अगले दिन उसके पेट में शदीद किस्म का दर्द शुरू हुआ। वो मोहल्ले के डॉक्टर से दुआ ले आया मगर कोई इफाका न हुआ। चुनांचा उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसे जिगर का कैंसर है। घर वालों पर यह खबर पहाड़ बनकर गिरी। उनकी दुनिया उजड़ गई। उमरान अब जिंदगी से मायूस हो चुका था। उसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया और वालिद के साथ मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना शुरू कर दी। उसे इस बात का यकीन था कि वो चंद दिनों का मेहमान है। इमरान की बहनें और उसके वालिदैन उसकी हालत देखकर मजीद परेशान रहने लगे। बहनें रातों को उठकर भाई की सेहत याबी की दुआएं करने लगे। या अल्लाह हमारे भाई को मुआफ कर दे, इसने जो गुनाह किए हैं उन्हें मुआफ फरमा दे और इसे उनकी सजा न दे। ए तमाम जहानों के मालिक, उसे शफा अता फरमा। तो ही शफा देने वाला है, तेरे सिवा कोई शफा अता नहीं कर सकता। या अल्लाह तू जो चाहे कर सकता है, उसे ऐसी शफा दे कि मर्ज जरा भी बाकी न रहे। उमरान का दर्द दिन बा दिन बढ़ने लगा। अब उमरान को अपना गुजरा हुआ जमाना याद आने लगा कि उसने किस तरह अपने वालिदैन का दिल दिखाया। वो रोजाना वालिदैन के कमरे में जाता, उनके पांव पकड़कर मुआफी मांगता। अब बिली के दोनों बच्चे उसके दोस्त थे जिनसे वो ढेरों बातें करता था। उमरान के वालिद दिन रात अपने बेटे की सेहत याबी की दुआएं मांगते थे। उमरान का एक दोस्त सऊदी अरब में काम करता था। उसके वालिद ने उसे बताया कि हमारे पास इस कदर रकम नहीं है कि इमरान खाना काबा जा सके। उस जगह पहुंचकर इंसान की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अगर तुम मेरे बेटे के लिए कुछ कर सकते हो तो खुदा के लिए उसे उम्रे पर बुला लो। कुछ दिनों बाद उमरान के दोस्त ने उसे कॉल की कि रमजान के महीने में तुम सऊदी अरब आ जाओ। मैंने तुम्हारे बारे में एक परेशान कुन ख्वाब देखा है। तुम जंगल के अंदर पड़े हो जबकि एक शेर तुम्हें खाने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक आलम से तुम्हारे ख्वाब के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि तुम बीमार हो। उसके दोस्त ने कहा कि सऊदी अरब आते वक्त अपनी रिपोर्ट भी साथ लेते आना, हम सऊदी अरब में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। दोस्तों, ये 2025 के रमजान का वाकया है। उमरान के दिल में ये बात थी कि ये मेरी जिंदगी का पहला और शायद आखिरी उम्रा है। उसके बाद हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं। उसने फैसला कर लिया कि मैं काबा में जाकर दिल खोलकर अल्लाह की इबादत करूंगा और अपने गुनाहों की माफिया मांगूंगा। उमरान खाना काबा में जाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मैं भूल चुका था कि ये दुनिया आरजी है। या अल्लाह, मेरे हाथ खाली हैं। या अल्लाह, मैं किस तरह तेरे हबीब का सामना करूंगा। दोनों सऊदी अरब में डॉक्टर के पास गए। जब उसे रिपोर्ट दिखाई गई तो उसने कहा, तुम्हारे दोस्त को आखिरी स्टेज का कैंसर है, ये चंद दिनों का मेहमान है। उमरान के दोस्त ने उसे कुछ न बताया। इसके बाद उमरान 10 रोज के लिए मदीना चला गया। एक दिन वो तरावीह की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया तो उसे इमाम साहब के पीछे जगह मिल गई। इमाम साहब की खूबसूरत आवाज सुनकर उमरान पर रकत तारी हो गई। उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू जारी हो गए। उसने रोते हुए तमाम तरावीह अदा की। वो तरावीह में गिड़गड़ाकर दुआएं मांगता रहा। 10 दिन इसी तरह उसने दिल खोलकर अल्लाह को पुकारा। इसके बाद वो पाकिस्तान वापस आ गया। पाकिस्तान आने के बाद वो बिल्कुल मामूल की जिंदगी गुजारने लगा। उसके पेट में कभी दर्द न हुआ। जब दोबारा डॉक्टर से चेकअप करवाया गया तो पता चला कि इमरान के जिगर में कैंसर नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। इमरान बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी उसकी रिपोर्ट देखकर हैरान थे कि ये मुजज़ा कैसे हुआ। घर वालों को जब पता चला तो वो खुशी से निहाल हो गए। एक दिन उमरान ने ख्वाब में देखा कि बिली के 2 चुहोटे चुहोटे बच्चे इसके लिए दुआ कर रहे हैं। आए खुदा, ये हमारा मुहसन है, हमारे मुहसन को सेहत याब कर दे। उसके बाद उमरान की आंख खुल गई। वो सोचने लगा कि मेरी एक छोटी सी नेकी की वजह से अल्लाह ने मेरी जान बख्श दी।